हाय, आई एम एक्ट्रेस संजीता और आप देख रहे हैं यूटीवी इंडिया। ताज महोत्सव के अंतर्गत चित्रकला प्रदर्शनी एवं कला संवाद का भव्य आयोजन। जी हां, आगरा जिला प्रशासन आगरा द्वारा आयोजित ताज महोत्सव के अंतर्गत सांस्कृतिक संस्था संस्कार भारती द्वारा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र भवन सागंज में भव्य चित्रकला प्रदर्शनी एवं कला संवाद का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती जी के चित्र के समझ दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथियों में डॉक्टर प्रशांत गुप्ता, प्राचार्य SN मेडिकल कॉलेज, प्रोफेसर लवकुश मिश्रा, डीन होटल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, डॉक्टर BR आम्बेडकर विश्वविद्यालय, श्री लक्ष्मण दास अग्रवाल डायरेक्टर, श्री राम चाइल्ड वेलफेयर फाउंडेशन, श्री सतीश मांगलिक डायरेक्टर, शांति मांगलिक हॉस्पिटल, प्रोफेसर पूनम सिंह, प्राचार्य बैकुंठी देवी कन्या महाविद्यालय, डॉक्टर गिरधर शर्मा, मुख्य प्रबंध निदेशक सेंट एंड्रूज शैक्षिक समूह एवं संस्कार भारती आगरा के अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल उपस्थित रहे। कला संवाद का शुभारंभ करते हुए लक्ष्मण दास अग्रवाल ने कहा कि संस्कार भारती कला के माध्यम से भारतीय संस्कारों का संरक्षण और संवर्धन कर रही है। प्रोफेसर पूनम सिंह ने कहा कि आगरा प्रशासन द्वारा संस्कार भारती के सहयोग से चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन स्वागत योग्य पहल है। डॉक्टर प्रशांत गुप्ता ने कहा कि 1981 से संस्कार भारती देश विदेश में चित्रकला के माध्यम से भारतीयता का प्रचार प्रसार कर रही है। डॉक्टर गिरधर शर्मा ने कहा कि संस्था सांस्कृतिक जागरण के साथ सामाजिक जागरण का भी कार्य कर रही है। प्रोफेसर लवकुश मिश्रा ने वरिष्ठ स्वतंत्र और नवोदित चित्रकारों को मंच प्रदान करने के लिए संस्कार भारती की सराहना की। बता दें कि पद्मश्री योगेंद्र कला ऋषि सम्मान 2026 से सम्मानित चित्रकार एवं प्रदर्शनी संयोजक डॉक्टर साधना सिंह ने आगरा प्रशासन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ताज महोत्सव जैसे मंच कलाकारों के लिए प्रेरणा स्रोत है। कार्यक्रम की भूमिका प्रांतीय महामंत्री नंद नंदन गर्ग ने रखी, संचालन महामंत्री ओम स्वरूप गर्ग ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर आभा दृश्य कला प्रमुख संस्कार भारती आगरा महानगर ने दिया। इस अवसर पर विभिन्न सामाजिक, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों से जुड़े अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। मेरी यहाँ पे पेंटिंग लगी हुई है और उसमें मैंने जो है कृष्ण के गोधूली यानी संध्या के समय में जो कृष्ण जो है गायों को चराने के बाद अपने घर वापस लौट रहे हैं, तो उसमें दोनों का बिछोह हो रहा है कि कृष्ण अपने घर में चले जाएंगे और गायें अकेली हो जाएंगी, तो वो बहुत ही उदास है। और उन्हीं के साथ साथ जो है पक्षी जो है वो भी अपने गंतव्य स्थान के लिए उड़ चुके हैं। तो इन्हीं चीजों को मैंने अपने टॉपिक को जो दिया है गोधूली उसमें दर्शाया है। ताज महोत्सव के अंतर्गत संस्कार भारती आगरा महानगर द्वारा एक चित्रकला प्रदर्शनी, कला संवाद और लोक चित्रकला कार्यशाला का आयोजन यहाँ पर किया गया है, जिसमें आगरा के वरिष्ठ कलाकारों की और छात्र छात्राओं के चित्रों की प्रदर्शनी यहाँ लगी है। आज प्रथम दिन और कल जो है 21 तारीख को यहाँ पर लोक चित्रकला कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। और यहाँ पर सभी महाविद्यालयों के और इंटर कॉलेज के जो है टीचर्स हैं, छात्र छात्राएं यहाँ आज उपस्थित है। उद्घाटन समारोह आज यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। संस्कार भारती कला के कार्य में बहुत आगे चल रही है। ये बहुत अच्छी बात है कि इस भवन में इतने चित्रों के आसपास के सभी जिलों के चित्र प्रदर्शित किए गए हैं। ये आगरा का सौभाग्य है और मैं समझता हूँ संस्कार भारती इस कार्य को आगे बढ़ाएगी। धन्यवाद दूंगा जिलाधिकारी आगरा को और टूरिज्म डिपार्टमेंट आगरा को, जिन्होंने चित्रकला की संवेदना को समझते हुए ताज महोत्सव के अंतर्गत हमको चित्रकला प्रदर्शनी के आयोजन की जिम्मेदारी दी है। आज यहाँ पर आगरा ही नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 68 चित्रकारों के, सीनियर चित्रकारों की और स्टूडेंट्स के, स्कॉलर्स के चित्र यहाँ पर प्रदर्शित हैं जो विभिन्न विषयों पर हैं। और ये आयोजन 2025 में पहली बार हुआ था, इस साल ये दूसरी बार हो रहा है। संस्कार भारती के तत्वाधान में उनके माध्यम से यहाँ पर एक भव्य चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। 2 दिवसीय चित्रकला प्रदर्शनी है और इस प्रदर्शनी में आप देख रहे हैं हमारे दूर दराज के भी, शहर के भी बहुत सारे कलाकारों ने अपनी चित्रकला का प्रदर्शन यहाँ किया है। और मैं ये मानता हूँ कि हमारे समाज में इस समय इस तरह की व्यवस्थाएं, और जैसा कि बाबूजी ने भी कहा कि हमारे इस आगरा शहर में एक चित्रकला को लेकर के एक व्यवस्थित स्थल होने की आवश्यकता है, ताकि वहां पर लोग अपनी कला का प्रदर्शन समय करते रहें। नहीं, देखिए, आप देखिए, जब भी कभी किसी एक व्यवस्था में या कहें कि जब भी कभी प्रगति होती है तो उस प्रगति के समय में कुछ तकलीफ तो होती है। माँ के घर में बच्चा 9 महीने रहता है, तकलीफ तो होती है ना। तो वही स्थिति हमारे समय शहर की है कि धीरे धीरे करके उसी प्रगति के कारण से जो भी तकलीफें हो रही हैं, मेट्रो के बनने से और जो पानी की बड़ी लाइन डलने से, वो तकलीफ कुछ समय के लिए है। जब वो हो जाएंगी तो इस समय थोड़ी तकलीफ मान सकते हैं, लेकिन जिनका मन इच्छा है वो तो पहुंच ही रहे हैं।